में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण अष्टाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। त्रैलोक्यमोहिनी लक्ष्म्यादिपूजा। अग्निरुवाच भक्षासवहिर्वरमाक्षो दण्डी श्रीः सर्वसिद्धिदा महाश्रिये महासिद्धे महाविद्युत्प्रभे नमः। श्रिये देवी विजये नमः। गौरी महाबले बन्ध बन्ध नमः। हूं महाकाये पद्महस्ते ह्रूं फट् श्रिये नमः। ह्रूं श्रिये फट् श्रिये नमः। श्रिये श्रीद नमः। स्वाहा श्री फट्। आस्यांगानि नवोक्तानि तेष्वेकचासमाश्रयेत। त्रिलक्षमेकलक्षं वा जप्त्वाक्षाब्जैश्च भूतिदः। श्रीगेहे विष्णुगेहे वा श्रियं पूज्य धनं लभेत। आज्याक्तस्तण्डुलैर्लक्षं जुहूयात् खादिरानले। राजावश्यो भवेद् वृद्धिः श्रीश्च स्यादुत्तरोत्तरम्। असरसापाम्पोऽभिषेकेण नश्यन्ते सकलाग्रहाः। बिल्वलक्षहुता लक्ष्मीर्वित्तवृद्धिश्च जायते। शक्रभीष्म चतुर्द्वारं हृदये चिन्तयेदथो। बलाकीं वामनां श्यामां श्वेतपङ्कजधारिणीम्। ऊर्ध्वबाहुद्वयं ध्यायेत् क्रीडन्तीं द्वारि पूर्ववत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऊर्ध्वीकृतेन हस्तेन रक्तपङ्कजधारिणीम्। श्वेताङ्गीं दक्षिणे द्वारि चिन्तयेद्वनमालिनीम्। हरितां दोर्द्वयोनरुद्ध अमुद्वहन्ती सिताम्बुजं। ध्यायेद्विभीषिकां नाम श्रीदूतीं द्वारि पश्चिमे। शाङ्करीमुत्तरे द्वारि तन्मध्येष्टदलं कजं। वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः। ध्येयास्ते पद्मपत्रेषु शङ्खचक्रगदाधराः। अञ्जनीक्षीरकाश्मीर हेमाभास्ते सुवाससः। आग्नेयादिषु पत्रेषु गुग्गुलुश्च कुरण्टकः। दमकः सलिलं चेति हस्तिनो राजतप्रभः। हेमकुम्भधराश्चेते कर्णिकायां श्रियं स्मरेत्। चतुर्भुजां सुवर्णाभां सपद्मेर्ध्वभुजद्वयां। दक्षिणाभयहस्ताभां वामहस्तावरप्रदां। श्वेतगन्धासुकामेकरौप्यमालास्त्रधारिणीम्। ध्यात्वा सपरिवारां तामभ्यर्च्य सकलं लभेत। द्रोणाब्जपुष्पं श्रीवृक्षपर्णं मूर्ध्निं नाधारयेत्। लवणामलकं वर्ज्यं नागादित्यातिथौ क्रमात्। पायसासी जपेत सूक्तं श्रियस्ते नाभिषेचयेत्। आवाहादि विसर्गान्तां मूर्ध्नि ध्यात्वार्चयेत् श्रियं। बिल्वाज्याब्जय पायसेन पृथग् योगः श्रिये भवेत्। विषं नाहन्ति कालाग्निराद्रिज्योतिरिति द्वयम्। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं महामहिषमर्दिनी ठं ठः मूलमन्त्रं महेशसिंहिके। ओम ह्रीं महामहिषमर्दिनी ठं ठः मूलमन्त्रं महेशहिंसिके नमः। महेशशत्रुं भ्रामाय भ्रामाय। ओम फा ठं ठा महिषं हेशय हेशय। ओम ह्रूं महिषं हेशय ह्रेशय। ह्रूं महिषं हन हन। देवी ह्रूं महिषनिषूदनी फट्। दुर्गा हृदयमित्युक्तं संगं सर्वार्थसाधकं। यजेद्यथोक्तं तां देवीं पीठे चैवाङ्गमध्यगम्। ओम ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा चेति दुर्गायै नमः। वरण्यर्यै नमः। आर्याय कनकप्रभाय कृतिकाय अभयप्रदाय कन्यकाय स्वरूपाय। पत्रस्था पूजये देता मूर्तिराद्यैश्वर्यैः क्रमात्। चक्राय शंखाय गदाय खड्गाय धनुषे बाणाय
अष्टाम्यादौरिमां दुर्गां लोकेशां तां यजेदिति दुर्गा योगः समायु श्री स्वामी रक्ताज पादिकृत संसाध्ये सान्मन्त्रेणोतिलहोमो वशीकरः जयः पद्मस्तु दूर्वाभिः शान्तिकामः पलाशजयः पुष्टिः स्यात्तक पक्षेण मृतिर्द्वेषादिकं भवेत् अग्रह क्षुद्रो भयापत्ति सर्वमेव मनुर्हरेत् ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा रक्षाकरी मुदितां जय दुर्गांग संयुता श्यामा त्रिलोचना देवीं ध्यात्वात्मानं चतुर्भुजं शंखचक्राब्जशूला त्रिशूलां रौद्ररूपिणीं युद्धादौ संजये देतां यजेत खड्गादिके जये। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गृध्र गणपरिवृत्ते च रक्षणी स्वाहा युद्धार्थे च जपेन मंत्रम शत्रुम जयति योधकः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रैलोक्य 308वां अध्याय त्रैलोक्य मोहिनी लक्ष्मी आदि मंत्र विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, वांत स वहिनी र वाम नेत्र ईकार और दंड अनुस्वर इनके योग से श्री बीज बनता है जो श्री देवी का मंत्र है और सब सिद्धियों को देने वाला है। इसका अंगन्यास इस तरह करना चाहिए। प्रथम तरह से महाश्रिये महाविद्युत प्रभे स्वाहा हृदयाय नमः, श्रिये देवी विजये स्वाहा शीर्षे स्वाहा, गौरी महाबले बंध बंध स्वाहा शिखाये बसट, धृति स्वाहा कवचाय हुम, महाकाये पद्महस्ते हुम फट अस्त्राय फट। और दूसरी विधि इस प्रकार है, श्रिये स्वाहा हृदयाय नमः, श्रीम फट शीर्षे स्वाहा, श्रीम नमः शिखाय बसट, श्रिय प्रसीद नमः कवचाय हुम, श्रीम फट अस्त्राय फट। इसी तरह अन्यान्य भी और तंत्र ग्रंथों में इस तरह का अंगन्यास कहा गया है। इस तरह श्री मंत्र के 9 अंगन्यास बताए गए हैं। उनमें से किसी एक का भी आश्रय लिया जा सकता है। पद्माक्ष की माला से उपरोक्त मंत्र का 3 लाख या 1 लाख बार जप ऐश्वर्य संप्रदान करने वाला होता है। साधक श्री देवी लक्ष्मी अथवा भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में श्री देवी की पूजन करके धन प्राप्त के लिए अनुष्ठान कर सकता है। खादिर काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि में घृत मिश्रित तांडुलों अर्थात चावलों की 1 लाख आहुतियां देनी चाहिए। इससे राजा वशीभूत हो जाता है तथा लक्ष्मी की उत्तरोत्तर साधक के यहाँ वृद्धि होने लगती है। श्री मंत्र से अभिमंत्रित सरसप जल से अभिषेक करने पर सभी तरह की ग्रह बाधा शांत होती है। 1 लाख बिल्व फलों का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति और धन की वृद्धि होती है। साधक को 4 द्वारों से युक्त निम्नांकित शक्रवेश्म का चिंतन करना चाहिए। पूर्व द्वार पर क्रीड़ा में संलग्न दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए श्वेत कमल को धारण करने वाली श्याम वर्णा वामनाकृति बलाकी का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे महर्षि वशिष्ठ जी, दक्षिण द्वार पर ऊपर उठाए हुए एक हाथ में रक्त कमल धारण करने वाली श्वेतांगी वनमालिनी का चिंतन करना चाहिए। पश्चिम द्वार पर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर श्वेत पुंडरीक को धारण करने वाली हरित वर्णा विभीषिका नाम वाली श्रीदूती का ध्यान करना चाहिए तथा उत्तर द्वार पर सांकरी की धारणा करना चाहिए। शक्रवेश्म के मध्य
में अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए। कमल दलों पर क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति क्रमशः अंजन, दुग्ध, केसर और स्वर्ण के समान है। वे सुंदर वस्त्रों से विभूषित हैं। उस अष्टदल कमल में आग्नेय आदि दलों का गुग्गुलू, कुरंटक, दमक और सलिल नामक दिग्गजों की धारणा करनी चाहिए। ये चारों स्वर्ण कलशों को धारण करने वाले हैं। कमल की कर्णिका का श्रीदेवी का स्मरण करना चाहिए। वे 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनकी अंगकांति स्वर्ण के समान है। उनकी ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं में कमल है तथा दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा और वाम हस्त में वर मुद्रा सुशोभित हो रही है। वे शुभ्र एवं सुवासित वस्त्र तथा गले में एक श्वेत माला धारण किए हुए हैं। उन श्रीदेवी का ध्यान एवं सपरिवार पूजन करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, उपरोक्त उपासना के समय द्रोण युक्त कमल और बिल्वपत्र को सिर पर धारण नहीं करना चाहिए। पंचमी और सप्तमी के दिन क्रमशः लवण और आंवले का परित्याग कर देना चाहिए। साधक को खीर का भोजन करके श्री सूक्त का जप करना चाहिए तथा श्री सूक्त से ही देवी का अभिषेक करना चाहिए। आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत तक सभी उपचार समर्पित श्री सूक्त की ऋचाओं से करता हुआ ध्यानपूर्वक श्री देवी लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। बिल्व, घृत, कमल और खीर ये वस्तुएं एक साथ या पृथक पृथक भी श्री देवी के निमित्त हवन में प्रयुक्त की जा सकती हैं। यह हवन लक्ष्मी की प्राप्ति एवं वृद्धि कराने वाला होता है। हे वशिष्ठ जी, विषम माँ ही मज्जा सा काल माँ अग्नि रा अत्रि दा निष्ठ ई नी स्वाहा महेश मर्दिनी स्वाहा। यह भगवती महेशमर्दिनी महालक्ष्मी श्रीदेवी जी का अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। ओम ह्रीं महामहिषमर्दिनी स्वाहा यह मूल मंत्र है। इसका अंगन्यास इस तरह है। महिषमर्दिनी हुम पुट हृदयाय नमः। महिष शत्रुत्सादिनी हुम फट शीर्षे स्वाहा। महिषम भीषय हुम फट शिखाय बसट। महिषम हन हन देवी हुम फट कवचाय हुम। महिषसूदनी हुम फट अस्त्राय पट। यह अंगों सहित दुर्गा हृदय कहा गया है जो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। दुर्गा देवी का निम्नांकित तरह से 8 एवं अष्टदल कमल का पूजन करना चाहिए। ओम ह्रीं दुर्गे रक्षणी स्वाहा यह दुर्गा देवी का मंत्र है। अष्टदल पद्म पर दुर्गा देवी बरवर्णिनी, आर्या, कनक प्रभा, कृत्तिका, अभयप्रदा, कन्यका और सुरसा इन शक्तियों के क्रमशः आदि के सस्वर अक्षरों में बिंदु लगाकर उन्हीं बीज मंत्रों से युक्त नाम मंत्रों द्वारा यजन करना चाहिए। यथा दुम दुर्गायै नमः इत्यादि। इनके साथ क्रमशः चक्र, शंख, गदा, खंग, बाण, धनुष, अंकुश और खेट इन अस्त्रों की भी अर्चना करनी चाहिए। अष्टमी आदि तिथियों पर लोकेश्वरी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, श्री लक्ष्मी देवी दुर्गा जी की यह उपासना पूर्ण आयु, लक्ष्मी, आत्मरक्षा एवं युद्ध में विजय संप्रदान करने वाली होती है। साध्य के नाम से युक्त मंत्र से तिल का हवन वशीकरण करने वाला है। कमलों के हवन से विजय की प्राप्ति होती है। शांति की कामना करने वाला दुर्गा से हवन करे। पलाश समिधाओं से पुष्टि, काक पक्ष के हवन से मारण एवं विद्वेषण कर्म सिद्ध होते हैं। यह मंत्र सभी तरह की ग्रह बाधा एवं भय का भी हरण करने वाला है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। हे वशिष्ठ जी, यह अंग सहित जय दुर्गा बतलाई गई है। यह साधक की रक्षा करने वाली है। मैं श्यामांगी, त्रिनेत्र भूषिता, चतुर्भुजा, शंख चक्र शूल एवं खंग धारणी, रौद्र रूपिणी, रणचंडी स्वरूपा हूँ, ऐसा ध्यान करना चाहिए देवी जी के स्वरूप का। युद्ध के
प्रारंभ में इस जय दुर्गा का जप करना चाहिए। विजय के लिए खंग आदि पर दुर्गा का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गृद्ध गण परिवृत्ते चराचर रक्षिणी स्वाहा। युद्ध के निमित्त इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे योद्धा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 308वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते लक्ष्मी आदि पूजा वर्णनम नाम अष्टाधिक 300तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम